सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं समर्पण दिवस में सम्मिलित होकर के अपने जीवन के पहलू में कुछ शामिल किया जाए, उन शिक्षाओं को। क्योंकि जिस जीवन का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो युगों युगों की तरह वो जीवन इस मानवता के लिए, इस धरती पर बसने वाले एक एक मानव के लिए वो तो समर्पित रहा ही। एक एक पूर्व वक्ता महात्माओं से हमने अभी वो श्रवण किया, खत्म नहीं हो सकता। ये बातें, ये जिक्र, ये पूरी नहीं हो सकती। लेकिन कहीं मेरे जीवन में ये केवल बातें और जिक्र ही ना रहे। मुबारक है बातें करना, जिक्र करना, बहुत मुबारक है, पर फर्क क्या पड़ा? मेरे जीवन में फर्क क्या पड़ा? फिर वो लाइनें कहीं जहन में जरूर आती है कि बातों से अगर बात बन जाती तो फिर बात ही क्या थी। मगर अफसोस कि सिर्फ बातों से कुछ हासिल नहीं होता। केवल बातों से बात नहीं बनने वाली। जो जीवन जिया गया है, कुछ तो मेरे जीवन में, कुछ तो उस जीवन के कुछ अंश तो आए, कुछ तो आए। अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद मेरा समर्पण दिवस मनाना सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ऐसा जीवन, दास ने कहा कि इस धरती पर बसने वाले एक एक इंसान, एक एक जन, एक एक भाई बहन, बहुत बड़े किसी धार्मिक स्थल पर एक धार्मिक आयोजन में दास जब सेवा निभा रहा था तो रात को बहुत और भी संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, तो रात को जाने का मौका मिलता था। अनेकों दृष्टांत देखने को मिले, लेकिन एक जगह एक इस प्रकार का दृष्टांत, जब हम गए, परिचय दिया, दास के साथ एक और महात्मा परिचय दिया, हम ऐसे ऐसे आए हैं। कहां से? निरंकारी, संत निरंकारी मिशन का भी पंडाल लगा है, हम वहां से आए हैं। इतना ही बोलना था कि आगे से वही महात्मा कह रहे हैं, अच्छा अच्छा, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। अनायास निकल गया, आप जानते थे उनको? आगे से ये उनकी लाइनें थे, अरे उनको कौन नहीं जानता। वो जहां खड़े हो जाते थे समागम बन जाता था, समागम हो जाता था। आंखें नम हुई। इनको तो पता ही नहीं है उन्होंने दिया क्या। अरे मुझे तो दिया है, मुझे तो दिया है। मुझ में क्या बदलाव आया? मैंने क्या लाभ लिया? मैं कितनों के लिए लाभ का कारण बन पाया? इनके हृदय में तो बसे हुए हैं, ना जाने इस तरह से कितने कितने हृदयों में बसे हुए हैं। ऐसा जीवन। और हम, दास यही आज यही सोच रहा था, समर्पण दिवस, समर्पण दिवस। समर्पण का अर्थ है पूर्ण रूपेण, कुछ बच ना जाए बाकी, पूर्ण रूप से समर्पित होना, उसका समर्पण। अर्पण होता है जिसमें कुछ अपने पास बच जाता है, लेकिन उसमें से हम कुछ देते हैं, वो अर्पण है। समर्पण है कि कुछ ना बचे, सब कुछ दे दिया। अभी पूर्व वक्ता महात्मा कह रहे थे, हमने 5 प्रण लिए। बड़ा कई बार किन 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 दृष्टांतों से ये समझाते हैं। ऐसे ही एक जगह कहीं एक सज्जन सत्संग के बाद किसी ने बताया, कपड़ों की दुकान थी सज्जन की, बच्चे उधर गए, कहा, किसी से पूछ लिया क्या चल रहा है,
ऐसे ऐसे आए। क्या करते क्या हैं? सत्संग करते हैं। क्या होता क्या है सत्संग में? अरे भगवान से मिला जा सकता है। अच्छा, हाँ भगवान को देखा जा सकता है। अच्छा, वो जो मैं देख सकता हूं? फिर हाँ देख सकते हो। दुकान बंद कर दी, ग्राहकों को कहा कल आ जाना, पहुंच गए। मैंने सुना कि परमात्मा को देखा जा सकता है। दास ने कहा मैंने भी सुना ही था, अब देख लिया। सच में? दास ने कहा हाँ, युगों से यही रीत रही है, जो मैंने देखा है आप भी देख सकते हो। बैठ गए। महात्मा ने जिक्र किया प्रणों का। जब पहला प्रण किया तो आगे से हां ना करे, कोई रिस्पांस ना आए। दास ने 2-3 बार जिक्र किया, समझाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा चलो मान लेता हूं। दूसरा प्रण हुआ, बहुत प्रयास, बड़ा तरीका, बड़ा समय, तब जाकर के कहीं हां की। तीसरे प्रण के बाद दास ने कहा भाई साहब जी, शायद दास को वो युक्ति नहीं आ रही है जिस कारण से आपकी समझ में आ जाए। मैं आपसे विनती, समझ आ रहा है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, तो फिर भाई साहब जी आप इतनी देर क्यों कर रहे हो हां करने में? आगे से जो जवाब था, कहने लगे मैं इसलिए इतनी देर बताने के लिए, हां करने के लिए, अपनी एक्सेप्टेंस जाहिर करने के लिए इसलिए टाइम लगा रहा हूं कि एक बार अगर हां कर दूं जिंदगी भर नहीं मुकरूंगा, जिंदगी भर नहीं मुख मोड़ूंगा, इसलिए सोच समझ के हां कर रहा हूं। दास को एकदम ध्यान आया, महाराज ये इनको नहीं ज्ञान हो रहा है तो मुझे ज्ञान हो रहा है, क्योंकि मुझे भी तो यही प्रण का सिलसिला कहा गया था। मेरी समझ तो आज तक नहीं आया, मैंने तो हां हां कर दी, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इनको आज समझ आ गया, इनके जरिए मुझे ज्ञान हो रहा है कि बेटा तू तो समझ, तूने भी तो यही प्रण किए है ना, मान ली बात, हो गया समर्पण, कर दिया अर्पित। कितना हुआ है? हो गया समर्पण? नहीं हुआ है। दास को मालूम है, मैं एक्सेप्ट करूं, नहीं हुआ है। बाबा जी 2013 की बात, उत्तराखंड में आपदा आई, केदारनाथ और भी बहुत सारी जो वैली, नुकसान हुआ, जनमानस का नुकसान हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मसूरी में ही विराजमान थे। सारी वो प्लानिंग की गई, इंतजामात किए गए, एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक वो सहायता पहुंचाई जा सके, सारे प्रयास किए गए। इनकी शिक्षाओं पर अनुसरण करने वाले आप महात्मा, ना दिन देखा ना रात देखा, पूरी सहायता पहुंचाई। यहां तक कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि आपके सेवादार बहुत अच्छे हैं, वॉलंटियर्स, एयरपोर्ट बहुत गंदा हो रखा है थोड़ा सा, वो भी हुआ। जब सारी व्यवस्थाएं, सारी हेल्प, सारी सब कुछ हो गया, एक प्रोग्राम रखा गया। एक प्रोग्राम था वहां पर, एक मसूरी गर्ल्स कॉलेज है, वहां एक प्रोग्राम हुआ। गणमान्य व्यक्ति आए, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान थे। सबने कहा, मीडिया ने कहा, एप्रिसिएशन लेटर्स आए डिपार्टमेंट की तरफ से, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। सच में यदि मानवता की कोई सेवा कर रहा है तो आपके सिखलाई पर चलने वाले ये महात्मा कर रहे हैं। वहां पर भी जिक्र हुआ जब जब बारी आई कि आपने बहुत मदद की, बहुत मदद की। जब हजूर के पास, बाबा जी के पास माइक गया, बाबा जी के ये बयान थे कि सबने कहा बड़ी मदद की गई, सबने कहा बड़ी सहायता की गई। आगे से बाबा जी ने कहा कि मिशन के लिए तो पूरा विश्व ही परिवार है अपना, तो परिवार में यदि कोई हम किसी की मदद करते हैं तो वो मदद नहीं होती है, वो फर्ज होता है। सब हैरान हो गए, वो फर्ज होता है। मिशन के लिए पूरा विश्व अपना परिवार है। तब वो बात समझ आई जो हम पढ़ा करते थे, अयो निजम परोवेति,
गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा ये उसका, कहते हो तो छोटी बुद्धि वाले, और कहते बड़े बड़े हृदय वाले, कहते उनके लिए तो विश्व ही परिवार होता है। ये संदेश था। पता नहीं मैं कितना समझ पाया हूं, कितनी शिक्षा ले पाया हूं, पता नहीं। फिर वो एक बात ध्यान आती है, बाबा जी आज भी कहते हैं, सतगुरु माता जी हम क्या करें मिशन के लिए, आपके मिशन के लिए हम क्या करें। अरे मैं क्या कर सकता हूं, क्यों? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं। मैं संगत आ रहा हूं अपने लिए, मैं सत्संग कर रहा हूं अपने लिए, मैं सुमिरन कर रहा हूं अपने लिए, मैं सेवा कर रहा हूं अपने लिए, मैं किसी को उदाहरण बन रहा हूं, कारण बन रहा हूं इनकी शिक्षाओं को पहुंचाने का अपने लिए। इसमें इनको क्या दिया मैंने, क्या दिया इनको? इनकी रहमतें तो अविरल बह रही है, मैं अपने लिए कर रहा हूं। दास को तो लगता है मैं इतना कर लूं, इनकी शिक्षाओं पर कुछ अनुसरण कर लूं, इनकी शिक्षाओं पर कुछ चल पड़ूं, शायद वही मिशन के लिए मेरी सेवा हो जाएगी। कल्याण मेरा अपना ही होना है। मैं धोखा खा जाता हूं, मैं गलती कर रहा हूं कि मैं कुछ मिशन के लिए कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं, मैं वो गलती ना करूं, इसलिए अरदास करता हूं कि सच्चे पातशाह या उम्र के उस पड़ाव में जाकर के भी ये ना कह पाऊं मुझे बहुत उम्र हो गई। अरे मिटना चाहिए था वो अभिमान, दिखना चाहिए था किसी दूसरे को कि अगर इतने वर्ष हो गए तो भक्ति बह रही है इस जीवन से। ये करना था, ये मुझे समर्पण दिवस पर सीखना था कि मैं कितना समर्पित हुआ हूं। अगर ये हो रहा है, मुबारक है मेरे लिए समर्पण दिवस का मनाना, मुबारक है मेरे लिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बातों का जिक्र करना। उन्होंने तो वर्षों बरस वो बात कही कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा गोविंद पर कहे न जाना। कहते कवियों ने कहा, कह नहीं पाए ठीक से। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, कवियों ने ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं कह पाए। कहते क्यों? क्योंकि मक्खन को जब खुद को ताप लगता है तब पिघलता है, और ये संत दूसरे को दुख होता है इनके हृदय पिघल जाते हैं। ये है परिभाषा। ना जाने कितने वर्षों वर्ष बाबा जी ने वो लाइनें कही, वर्षों वर्ष तक। बस यही सच्चे पातशाह लाइनें कहना, दोहराना मुबारक है। जीवन में उतरना और मुबारक की बात है। कहीं चूक ना हो जाए। क्या मिला था? आपका दर मिला था, सब कुछ मिला था, इन संतों का संग मिला था, लेकिन नहीं लाभ पाया, नहीं कुछ कर पाया, तो मेरा नुकसान है। बस एक छोटी सी बात कह के इजाजत चाहेगा दास। एक घर में एक बच्चा, मम्मी बचपन में ही शरीर छोड़ गई, पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया। बड़ा हुआ तो बच्चे ने कहा, पापा मुझे बाहर दूर देश में जाना है पढ़ाई के लिए। बहुत कुछ किया पापा ने, सब कुछ बेच दिया। जाओ बेटा जाओ। चले गया बाहर। अब बाहर पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी शुरू हो गई, वर्षों बीत गए, सब कुछ बेच दिया था, खाने को कुछ बचा नहीं। एक तरीका लास्ट अपनाया, मांगने बैठ गया कहीं, हर रोज मांग करके, क्योंकि कुछ साधन था नहीं। एक दिन बेटे के दोस्त की नजर पड़ी, अंकल आप क्या कर रहे हो यहां पर? कहते बेटा बस, बुजुर्ग हो गए बेटा, बस ऐसे ऐसे। अरे आपका तो बेटा वो ना मेरा दोस्त था, बाहर गया हुआ है। हाँ तो कोई चिट्ठी? नहीं चिट्ठी तो आई नहीं। तब से वापिस नहीं आया? नहीं नहीं आया। अरे कुछ तो भेजा होगा ना? तो पता नहीं, डाकिया आ जाता था, कुछ देख के चले जाता था, घर में रखा हुआ है। कहते एक बार चलो दिखाओ मुझे। वैसे ही सांभ के रखे हैं एनवेलप, 10-15 इकट्ठे हो गए हैं, 15-20 इकट्ठे हो गए हैं। उस बच्चे ने, जो बेटे का दोस्त था, उसने खोला, उसमें
चेक थे। अंकल इससे पैसे निकलेंगे? बेटा मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे पढ़ना तो आता नहीं। मैंने सोचा चिट्ठी लिखी हुई है, हाल चाल बता रहा होगा, मैं ठीक हूं, आप भी ठीक होंगे, मुझे तो पता ही नहीं चला। कहते अंकल आप इनको लगाओ, क्यों मांग रहे हो, बैंक में लगाओ, पैसे मिल जाएंगे। शिक्षा अपने लिए मिलती है, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैं कर्ज चुकाने की बात कह रहा हूं, क्या कर्ज चुकाऊंगा? मैं क्या ही कर्ज चुका पाऊंगा और क्या ही मुझसे कर्ज चुकेगा, क्योंकि आपकी रहमतों का दरिया ना रुका है ना रुकेगा। दास यही याचना प्रार्थना करता है कि हम उस जीवन से कम इतना तो सीख लें अब, कि जो कुछ बातें उनको दोहरानी पड़ी थी अब इनको ना दोहरानी पड़े। एक ही बात जो जहन में आती है कि याद करो उस दिन को जिस दिन इस दर पे आए थे, क्योंकि मैं भूल गया हूं इसलिए इनको याद कराना पड़ता है। मैं भूलूं ना इनकी रहमतों को। मेरा समर्पण दिवस मनाना मुबारक हो जाएगा। प्यार से कहिए।